नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अररिया में अपनी पत्नी की बेवफाई से सनकी एक पति ने ऐसी साजिश रचनी चाहिए जिसमें उसकी पत्नी का प्रेमी ही फंस जाए और उसको जेल की हवा खानी पड़े, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में साजिश रचने वाला पति ही अब जेल की हवा खाएगा। दरअसल पलासी के उड़ला गांव के रहने वाले राजेश पंडित की पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिससे मानसिक रूप से आहत हो चुके पति ने एक साजिश रची जिसमें उसने अपनी ही 11 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आप यहाँ खड़ा हो गए, छोटा आएगा अब वो में खड़ा हो गए। हाँ, और चलिए दिनांक 4 तारीख को चहटपुर धनगामा में एक बच्ची का शव मिला। बच्ची की मृत्यु हत्या से हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो बच्ची के पिता जो थे वो आरोप लगा रहे थे कि इनकी पत्नी जो है एक सूरज नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी और सूरज के साथ ही इनकी पत्नी भाग गई है और ये बच्चे को लेकर अपने साथ रह रहे थे। एक छोटी बच्ची थी और एक बच्चा था और ये बोले कि हम बच्ची जो है सौदा खरीदने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गई, उसके बाद वो रात को नहीं आई। तो रात को नहीं आई तो ये बच्ची कहाँ रह गई, तो इसके संबंध में इन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दिया। रात को ये बोले कि एक बगल में इनके मोहल्ले के जान पहचान के थे गांव के, वो खिलाती थी, तो ये सोचे कि बच्ची उसी के यहाँ चली गई होगी। और बच्ची का जब पोस्टमार्टम के क्रम में तलाशी लिया गया तो उसके जेब से एक फोटो निकला जो इनकी पत्नी का था और वही प्रेमी सूरज का था, इसके जेबी में फोटो। और इन्होंने अंदेशा किया कि वही सूरज ही इसको मार के फेंक दिया है। जहां पर फेंका है इनके घर से वो गांव की दूरी 4-5 किलोमीटर के दूरी पे 3-4 किलोमीटर पे है और जहां पे फेंका गया है वो सूरज की पहली पत्नी के घर के जस्ट पीछे फेंका गया था। पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी, उससे भी पूछताछ किया। ये लोग बोले कि जब सुबह उठे तो बच्ची का हम लोग लाश देखें। गहन अनुसंधान और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद कि भाई जो व्यक्ति अगर सूरज ने इसकी हत्या किया तो इसके जेब में अपना फोटो क्यों रखेगा, अपने पकड़ाने के लिए, पहचान के लिए। सूरज का लोकेशन जब लिया गया तो वो अररिया में नहीं है, उसका लोकेशन है वो अपने गांव से बाहर है। नक्टा गांव जो है, नक्टा खुर्द, उस गांव में वो आया ही नहीं है। उसके बाद जब इससे पूछताछ करने लगे, इसने अपने छोटे बच्चे को भी सिखा दिया था। बच्चा बोल रहा था कि हाँ हमारी बहन जब जा रही थी तो उसको सूरज पकड़ के ले गया, हम भाग गए और सूरज के साथ साथ फलना फलना था जो रटा रटा है बात। हम बोले ये जब बच्चा बोल रहा है तो बच्चा रात को बोला तो रात को अपना तो मुखिया को बोले शाम में गायब हुई है और बच्चा बोल रहा है कि सूरज ले गया, तो ये बात आप किसी को क्यों नहीं बताए। तो इस पर ये चुप हो गए। इसके आधार पर हम लोगों को शक गहराए, हम और थाना अध्यक्ष सब लोग इससे अनुसंधान करके जब थाना प्रभारी ने इससे गहन पूछताछ किया, इंट्रोगेशन किया, तो इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि यह सूरज को फंसाने के लिए, उसकी पहली पत्नी को फंसाने के लिए अपनी बच्ची की हत्या, सारे दोस्त इनके 2 हैं जो उसी के बगल के हैं, उसके साथ मिलकर इन्होंने जो है मोहम्मद जईम और मोहम्मद हसीब जो है बरहट का है, इस दोनों के साथ इसका पहले से भी दोस्ती शागिर्द रहा है। इसके साथ मिलकर इसको। बड़ी खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज थाना क्षेत्र के कामिनी नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों को गोली मार दी गई, जिसमें से 21 साल के राहुल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गोली लगने से हिमांशु कुमार घायल बताया गया, उसे इलाज के लिए विक्रमगंज के ही निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे घटने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं हत्या के पीछे का कारण छात्रों की आपसी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच। घटना घटी है बताइए तो। अरे रात में किवाड़ी खुलवा के उसको गोली मार दिया है। कितने लोगों को? 2 के था, तो हमारा बेटा तो डेथ कर गया। हाँ। अब उसको लगा हुआ है गोली। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में है वो, अच्छा हॉस्पिटल में विक्रमगंज। अच्छा, जिसका मौत हुआ है वो तो राहुल कुमार बंटी। अच्छा, यहाँ लेकर आए किस लिए? ये पोस्टमार्टम के लिए।
कौन थाना क्षेत्र की घटना है? ये विक्रमगंज थाना। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पिछले एक सप्ताह से घने कोहरे और कोल्ड वार का कहर टूट रहा है। इस घने कोहरे से पूरा इलाका त्राहिमाम कर रहा है और सड़कों पर लगभग कर्फ्यू जैसा मंजर दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का और भी असर देखा जा रहा है। परिस्थिति इस कदर बदतर हो रही है कि लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार में गांव की सरकार स्थापित करने की कार्रवाई तो अब समाप्त हो गई है, लेकिन अब विधान पार्षद चुनाव का शंखनाद हो चुका है। नेता वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। हालांकि किस पार्टी के समर्थित कौन प्रत्याशी होंगे इसकी होनी अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में राजद समर्थित प्रत्याशी को लेकर कई नेताओं ने अपना दावा किया है, लेकिन जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने इस सटकलों पर अब विराम लगा दी है। आप सब लोग सर फोटो कहाँ सर यही हैंगे कर लीजिए भाई। हो गई सब सब भाई के भाई जुआ लोग आइए, जुआ लोग आ जाइए, जुआ लोग माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हमारे कैप्टन मोतिहारी के कैप्टन सुरेश यादव जी को इंडिकेट किया गया कि हमारे निकाय के प्रत्याशी बबलू देव जी होंगे। इनका हम लोगों के तरफ से पूरा समर्थन रहेगा और पार्टी इसमें तन मन धन से हम लोग लग करके इनकी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पितातुल्य हैं, उनके प्रति और हमारे प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। में हमारा मास पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल नाम आता है, लेकिन निर्णय जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव का अंतिम निर्णय होता है। उन्होंने इस विषय पर चूँकि पहले भी कहा गया था, लेकिन 3 तारीख तक अंतिम पंचायत चुनाव होना था, उसके चलते हम लोग रोक करके रखे हुए थे। कल हमारी बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने कहा कि आप इंडिकेट कर दो सभी लोगों को, अपने पार्टी संगठन के लोगों को, इसलिए आज बुलाया गया बैठक और उनको निर्देशित किया गया है, इंडिकेट किया गया है और काम में सब लोग लगें इसके लिए निर्देशित किया गया है। बेगूसराय में कोरोना संक्रमण के बीच अपराधियों का मनोबल भी एक बार फिर चरम पर है और इसी कड़ी में बीती रात अपराधियों ने चलती ट्रेन वैक्यूम कर एक महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार महिला से 2 मोबाइल और 1500 रुपए के साथ ATM कार्ड, आधार कार्ड भी लूट लिए गए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। नहीं, लूट की बात नहीं है। वो जयनगर उदना एक्सप्रेस के में एक लेडीज महिला संतोषी मंडल करके हैं, मधुबनी से वो यात्रा कर रही थी उदना के लिए। बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त महिला के पर्स लेकर ले लिया, पर्स लिया। इसी क्रम में यात्रा कर रहे यात्रियों के द्वारा ACP किया गया, तो उसी क्रम में वो अपराधी चोर, उक्त अज्ञात चोर महिला के लेडीज पर्स लेकर ट्रेन से भाग गए, है ना। जिसमें अरेस्टिंग
हुई है, पूछताछ जारी है। ये घटना चोरी की। लखीसराय में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पंकज सिंह को कवैया पुलिस की एसआईटी ने मोकामा के पास हाथीदह रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। आपको बता दें कि बहुचर्चित लाल दियारा निवासी पंकज सिंह की गिरफ्तारी के लिए लखीसराय पुलिस कप्तान ने एसआईटी का गठन किया था। तकरीबन हत्या के कुल 21 मामलों के आरोपी पंकज सिंह ने इसी सप्ताह लखीसराय में 2 युवकों को मौत के घाट उतारा था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। बस इतने हमारे गोड़ हाथ टूटल है, नहीं हाथ टूटल है, कुछ नहीं होल। हमें सुरक्षित जैसे ही है, हमरा उससे सुरक्षित कोर्ट प्रशासन न माने। हमरा भांजा था, उसको पुलिस को दे दिए। क्या नाम था? पंख कहाँ का पुलिस? वो क्या नाम था आपका? कवैया थाना का। नाम क्या था आपका भांजा का? पंकज। पंकज कहाँ का है? लाल दिराक। तो यहाँ क्या कर रहा था? तो आया था अर्क, आया था, मामू घर था, पुलिस को दे दिए कस्टडी पकड़ के, मामू घर आया था। खबर रोहतास जिले के तिलौथू से है, जहां तिलौथू थाना क्षेत्र के मोहनिया गांव में सड़क पार करने के दौरान एक महिला पंच सदस्य की मौत हो गई। बताया गया कि एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है। क्या घटना घटी है? सर इंद्रपुरी पंचायत के पंच थे। हाँ। मननिया गांव में बस के द्वारा एक्सीडेंट हो गया, बस के आने चपेट में। हाँ। उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा। इंद्रपुरी पंचायत के पंच थे। कौन गांव में मौत हुआ है? मननिया गांव में। कौन थाना आएगा? तिलौथू थाना है। आपका नाम? हम सूचना दिए हैं सर, तो तिलौथू थाना आया, अपना रिपोर्ट बना करके दिए पोस्टमार्टम करने के लिए। आपका नाम? नाम सर नगेंद्र कुमार यादव है। सहरसा जिले के नए जिलाधिकारी आनंद शर्मा पदभार संभालने के बाद पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दिखे। सहरसा वासियों से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि बंगाली बाजार में बनने वाले रेल ओवरब्रिज के कार्य में तेजी लाया जाएगा, ताकि जाम की समस्या से सहरसा वासियों को निजात मिल सके। के ऊपर से दिखता है वो है कि सहरसा का हमारा जो जिला है वो फ्लड अफेक्टेड क्षेत्र रहा है। हम लोग इसको अभी तक जितने भी जिला पदाधिकारी रहे हैं वो टीम के साथ एक अच्छा कार्य करते आए हैं, तो सर्वप्रथम हम अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। अभी तक जितने भी जिला पदाधिकारी इस कुर्सी पे रहे हैं, अब यहाँ से आगे ले जाने का कार्य हमारा है। हम अपनी टीम के स्तर से प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर सके, फ्लड के सिचुएशन को कैसे पब्लिक के लाभ में लेके आया जा सके, उसके ऊपर हम लोग कुछ होमवर्क करेंगे, लोगों का मदद लेंगे। दूसरा एक अच्छी बात है कि सहरसा अभी नगर निगम घोषित हुआ है, जिसकी वजह से एक कमिश्नरी टाउन का जो लुक आना चाहिए, जो फील आना चाहिए, वो एक फील यहाँ पे हम लोग अभी जितना हुआ है वो बहुत अच्छी चीज है। उसके आगे उसको और लेके जाएंगे कि टाउन एक और अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ टाउन हमारा दिखे, ताकि बाहर भी लोग सहरसा टाउन का नाम लें कि हाँ एक बहुत ही क्लीन टाउन है, बहुत ही अच्छा वहाँ का सिस्टम है। तो एक जैसा एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए उस तरीके से वो डेवलप हो। अगर रोड के प्रोजेक्ट्स देखें, NH 107 का काम हम लोग इसको स्पीड देंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट को हम लोग रफ्तार देंगे। उसके बाद बंगाली बाजार में जो हमारा ROB का प्रोजेक्ट है उसको युद्ध स्तर पे लेके उसको टेंडर जल्द से जल्द करवा के उसमें जो भी चुनौतियां आती है उसको दूर करते हुए, जो भी हम लोगों को लैंड एक्विजिशन करना है, उसका डिसबर्समेंट करना है फंड का, उसको तेजी से करके, ताकि वो ट्रैफिक की व्यवस्था टाउन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उसको हम लोग अपने कार्यकाल में अपनी टीम की मदद से निराकरण करने का प्रयास करेंगे। बाकी सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम है, विकास की योजना है, उसके ऊपर विशेष जोर रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पटना के NMCH हॉस्पिटल में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। और तो ठीक है ना?
दवाई में कोई दिक्कत तो नहीं होती है जी ना? ऑक्सीजन का नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है भगवान की कृपा से। किसी भी मरीज को, रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। चलिए, मुबारक का ठीक ठीक है। कुछ बात करा दो सर, आपसे दूरिये से सर। क्या दिक्कत है? ठीक है, हल्का आगे आ जाइए। हाँ, हल्का बुखार आ जाइए। की कल के पॉजिटिव है? हाँ हाँ, तो भी ब्रेन ट्यूमर था, इलाज हो रहा था ब्रेन ट्यूमर का, कल पॉजिटिव निकल गया है तो यहाँ भेज दिया है डॉक्टर। मुन्ना क्या है इन लोगों पे? फरजाना खातून। मुन्ना क्या है? ब्रेन ट्यूमर कहाँ ना चल रहा था एम्स में? इसका इलाज चल रहा था वहाँ सहयोग में। तो वहाँ पॉजिटिव निकल गया है तो कल यहाँ भेज दिया। इलाज चल रहा था ट्यूमर का, और हाथ पैर दोनों गिर गया, दाहिना का। ब्रेन में ट्यूमर है? हाँ, ब्रेन में। पैर काम नहीं कर रहा है? पैर हाथ दोनों काम नहीं कर रहा। 50,000 रुपया मांग रहा था, 10,000 दे रहे थे, नहीं छोड़ा सर, मेडिकल था ना। आपको क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पटना के एनएमसीएच के पास नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। मौके से केमिकल, स्पिरिट, रैपर, खाली बोतलें और मशीन भी बरामद किए गए। वहीं इस मामले की अधिक जानकारी सहायक आयुक्त उत्पाद किशोर कुमार शाह ने दी। वो खोल के दिखाइए ना जरा। खुला हुआ है। खाली बोतल है, ऊपर ढक्कन है। ड्रम भरा हुआ। चारों तरफ से बाउंड्री घेरा हुआ है, ऊपर छत है। अच्छा। थोड़ा सा में सीलिंग करकट का लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री बरामद पकड़ी गई है। जी सर। फौरन लेकर शराब से स्पीड से तोड़ करके रंगीन बना करके उसको किया जा रहा है। अच्छा, है ना, सारा चीज़ है। उसका बोतल है, खाली बोतल, कॉर्क, रैपर, उसको बनाने वाले जो भी इसेंस वगैरह हैं वो सारा चीज़। हाइड्रोमीटर सेट भी है। हाइड्रोमीटर सेट भी है, जिससे उसका स्ट्रेस नापा जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।